माता रानी ने बोला भगवान, आपके ससुराल में ना, आपके ससुराल में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, और चलो हम भी जाएं, इस बहाने से मैं अपनी बहनों, अपने सगे संबंधियों, माता पिता से मिलके आ जाते। भगवान जी ने मना कर दिया। भगवान जी ने मना कर दिया, बोला देवी हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? बोला नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं बुलाया है, हमें नहीं बुलाया है, किसी ने नहीं बुलाया हमें। भगवान जी ने कहा जब हमें नहीं बुलाया है, तो माता रानी ने आगे से उनको उत्तर दिया, बोला प्रभु आप ही याद करो, आप ही तो मुझे बोलते थे कि गुरु के घर में ध्यान देना, आप ही ध्यान रखना कि गुरु के घर में, माता पिता के घर में, देव दरबार में और मित्र के घर में। कौन कौन से? गुरु, माता पिता, देव दरबार और मित्र। इन 4 जगहों से कभी भी बुलावे की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। जब मर्जी करे तब चले जाओ, जब मर्जी करे तब चले जाओ, इस जगह पे आए। लेकिन उसके साथ लिखा है कि रिक्त हस्तम न गच्छेत्, कि चारों घरों में रिक्त हस्तम, खाली हाथ कदापि नहीं जाते महाराज, हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए। सुदामा जा रहे थे ना भगवान जी के, उनके भगवान भी है, उनके मित्र भी है, लंगोटिया यार भी है, लेकिन घर में खाने के लाले एक एक दाने को मोहताज होते हैं। लेकिन अपनी घरवाली सुशीला को बोला, अरे कल्याणी किंचित उपायनम दीयताम कल्याणी, अरे कुछ तो उपहार लाओ ना, भंडारा लाओ, तब जाकर के मैं मित्र के घर में जा रहा हूं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं वहां पे। चतुरो मुष्टि तंडुलान, याचना करके, मांग करके 4 मुट्ठी चावल सुशीला लाई थी, तब जाकर के सुदामा को विदा किया भगवान जी की द्वारिका में। रिक्त हस्तम न गच्छेत्, इन 4 जगहों पे कदापि कभी भी, बहुत बड़ा दोष होता है, कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए। आप भी लाते, चाहे भले ही आपके हाथ में फूल है, पत्ती है, चावल है, चीनी है, कुछ भी है। आप मंदिर में जाते, माता के मंदिर में, आप भागवत में आते, कुछ ना कुछ तो लाते हैं ना जरूर। रिक्त हस्तम न गच्छेत्। और भगवान जी ने बोला तो देवी तुम जाओ। भगवान चुप हो गए, बोला तो तुम जाओ। और माता रानी ने क्यों जिद ठान करके रखी है आज? कभी भगवान के सिवा नहीं जाती माता रानी, ध्यान देना, लेकिन आज जिद ठान करके रखी है। क्यों? लेकिन उस समय की बात है जब मेरे भगवान प्रभु श्री राम माता सीता की खोज कर रहे थे। ध्यान देना, रामायण में चले गए हम, कथा कहीं नहीं जाएगी, लेकिन हम रामायण की तरफ चले गए हैं कि जब मेरे प्रभु श्री राम माता सीता की खोज, छाया सीता का हरण जब रावण के द्वारा हुआ, असली सीता का हरण नहीं हुआ, लेकिन छाया सीता का हरण हुआ। असली सीता को तो भगवान जी अग्नि में बास देकर के गए थे उस समय, ध्यान देना, लेकिन छाया सीता का हरण हुआ। उस वक्त की बात है कि भगवान श्री राम माता सीता के पीछे बिलक रहे हैं, हाय सीते सीते तुम कहाँ हो? माता रानी को पुकार रहे हैं, माता रानी को पुकार रहे हैं। और ये दृश्य भगवान जी ने माता सती को कैलाश से ही बता दिया। बोला देखो देवी, हमारे भगवान कैसी कैसी लीला कर रहे हैं, मानव रूप में आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हमारे भगवान, और कैसी लीला कर रहे हैं देखो। माता रानी ने देखा, बोला ये है हमारे भगवान। बोला हाँ देवी, ये भगवान है, मानव रूप में आए अभी। माता रानी ने इस बात को नहीं माना। बोला अगर ये भगवान होते तो ये घरवाली के पीछे क्यों इतने बिलकते भाई? इनको तो मालूम होना चाहिए था ना कि सीता कहाँ है अभी, ये तो ढूंढ रहे हैं प्रभु। ये हमारे भगवान जी की लीला है देवी। और माता रानी नहीं मानी इस बात को। महामाया ने क्या किया, ध्यान देना, कि क्यों माता रानी जिद ठान करके रखी है। इस बात का उत्तर कहां मिलेगा? रामायण में मिलेगा। माता रानी ने इसलिए जिद ठान करके रखी है कि प्रभु आप तो कहते कि हमारे भगवान है, भगवान होते तो अंतर्यामी होते, इनको मालूम होता कि सीता कहाँ है, और ये तो बिलख रहे हैं। देवी ये लीला विस्तार कर रहे हैं, हाँ कर रहे होंगे, लेकिन माता ने क्या किया, माता सती ने सीता का रूप लिया और सीधे जहां पे भगवान श्री राम बिलख रहे थे घनघोर जंगल में, और वहीं पे आकर के सीता का रूप लेकर के पहुंच गई।
लखन भैया के पास पहुंची माता रानी, अंधेरा घनघोर अंधेरा हुआ है, और उनके पास जब पहुंची चरण वंदना करी लखन भैया ने, शेष अवतार लखन भैया ने चरण वंदना की, चरणों की वंदना करी। बोला माते तुम इस वक्त यहाँ पे, तुम्हारे भैया कहाँ है? माता ने पूछा कि तुम्हारे भैया कहाँ है? माता रानी क्या उनकी परीक्षा लेने के लिए आई है कि अगर ये भगवान होंगे, अंतर्यामी होंगे तो मुझे पहचान जाएंगे? वैसे तो मुखौटे से तो सीता बन करके गई है माता वहां पे, ये मेरे को पहचान जाएंगे अगर ये अंतर्यामी होंगे तो। तुम्हारे भाई कहाँ है? इशारा किया, बोला उधर हमारे भाई हैं। जब वहां उस तरफ चले गई, माता सती सीता का रूप लेकर के भगवान श्री राम जी के पास चले गई, तो एकदम से जैसे जो ही माता रानी के चरण को ही देखा भगवान जी ने, श्री राम जी ने चरणों को ही देखा, और चरणों को देख करके ही माता के चरणों में लेट गए भगवान श्री राम। बोला माते, और जो चरणों पे लेटे तो माता के पांव तले से जमीन खिसक गई। ये तो वाकई अंतर्यामी है। कैसे पहचाने? अगर ये मुझे सीता पहचानते तो वो तो उनकी घरवाली है, घरवाली के चरणों में थोड़ा नहीं लेटना था ना, कि घरवाली के चरणों में लेटना था? बोलो होना था डाका दी, तुझे बोलने नहीं करते ये कुछ गड़बड़ता नहीं होता यार, ये डाटा नहीं होता भैया। आई दुर्गा माता के लिए जय हो। अरे भगवान एकदम से भगवान ने भगवती माता को पहचान लिया, और माते तुम इस वक्त, और माता के पांव तले जमीन खिसक गई कि ये तो मेरे को पहचान गए सच में, ये तो वाकई अंतर्यामी है। बोला माते तुम, हमारे प्रभु कहाँ हैं? तुम इतनी घनघोर रात्रि में और इसने घनघोर जंगल में अकेली। माता से एक बात का जवाब नहीं दिया गया, और जिस पांव को लेकर के गई थी वैसे ही पीछे और सीधे भगवान जी के पास, भगवान जी की तपस्या। और माता रानी कहाँ बैठती? वाम भाग में। जब माता रानी पहुंची तो भगवान शंकर ने उनका आसन यहाँ से उठाया और अपने समक्ष धर दिया, अपने सामने धर दिया। भगवान शंकर ने माता सती को त्याग दिया, पत्नी भाव को ही त्याग दिए जाओ। शिव महापुराण में आपको कथा मिलेगी, पत्नी भाव को ही त्याग दिया कि देवी आज के बाद तुम मेरी पत्नी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम मेरी गुरु माता का रूप लेकर के मेरे भगवान जी के पास चले गई थी ना, गई थी। माता से कुछ नहीं बोला गया। मौनम स्वकृति लक्षणम। अगर हम किसी से कुछ पूछें और अगला बंदा बिल्कुल चुप हो जाए तो शास्त्र कहते हैं कि मौनम स्वकृति लक्षणम, कि उसने स्वकृति हामी भर दी कि हाँ ऐसा हो जाएगा, और माता चुप हो गई। और भगवान जी बोला देवी तुम इस जगह को खो चुकी हो, यहाँ पे ये वाम भाग किसका है? वाम भाग तो अर्धांगिनी अपनी घरवाली का है। घरवाली कोई वाम भाग में ही नहीं खड़ी हो सकती, ध्यान देना। दक्षिणता भी इस भाव में भी खड़ी हो सकती, ध्यान देना। विप्रपाद प्रक्षालनार्थे अभिषेके तु वामतः, कि जब पंडित जी के पांव धोने हो, ध्यान देना, पंडित जी के पांव धोने हो तो उस वक्त घरवाली को हमेशा वाम भाग में ही खड़े होना चाहिए। और भगवान जी को अभिषेक दे रहे हो आप, भगवान जी को जल चढ़ा रहे हो, तो उस समय भी घरवाली को वाम भाग में ही खड़े होना चाहिए। अन्यत्र दक्षिणतः सुबह, और जगह पे दक्षिण दिशा में भी इस भाग में भी खड़ी हो सकती है घरवाली, ऐसा शास्त्र कहते हैं हमारा। यहां से उठा दिया भगवती माता का आसन। माता ने बोला प्रभु, बोला देवी हम आपको त्याग चुके हैं। अब भगवान ज्यादा नहीं कुछ बोलते, ध्यान देना। और माता कभी भगवान शंकर को और रूप में देख ही नहीं सकती, ध्यान देना। वो केवल और केवल पति रूप में देखना चाहती है, पति रूप में ही देखना चाहती है। और भगवती माता तब जाकर के क्या सोच लिया, क्या मन बना लिया कि मैं इस शरीर को ही जो त्याग दूंगी, मैं इस शरीर को ही जो त्याग दूंगी।
और आज पिता के घर में जाने की जिद ठानी है माता ने। और भगवान जी ने कहा, बोला देवी तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। माता तैयार हो गई। आज देखना, माता अकेले में जाने के लिए तैयार हो गई। और नंदीश्वर को कहा भगवान शंकर के द्वारा, बोला बेटा तुम्हारी मां का जितना भी साज सजावट का जितना भी सामग्री है ना, वो सारी के सारी एक गठरी में पैक करके उनके साथ ले जाना। क्यों? क्योंकि भगवान जी को ये मालूम है कि अब देवी वापिस नहीं आने वाली, अब नहीं आएगी ये वापिस। चले गए, पहुंच गई अपने मायके में जाकर के पहुंची महामाया। जब मायके में जाकर के पहुंची तो महाराज माता ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से लगाया। पूछा, बोला मां पिताश्री कहाँ है? माता ने इशारा किया, बोला उधर है देखो। वो इधर आ रहे थे, उन्होंने रास्ता ही बदल दिया, मतलब इग्नोर कर दिया हमको, अनदेखा कर दिया हमको। माता रानी सीधी, और सभी 15 बहनें संकोच भरी दृष्टि से देख रही हैं माता रानी को। बोले देखो सब बुलवाई रहे, सात दिन नहीं आई, 7 दिन है नहीं, तेरा सा पता। और सभी मुख के ऊपर अपने हाथ रख करके मुस्कुरा रही हैं। माता रानी सीधे चले गई जहां पे हवन की आहुतियां दी जा रही हैं। ध्यान देना, हवन की आहुतियां दी जा रही हैं, स्वाहाकार हो रहा है, वहां पे चले गई। माता ने देखा कि यहाँ पे तो कहीं भी मेरे प्रभु के लिए कहीं भी आसन नहीं लगा हुआ है, कहीं पे आसन नहीं लगा हुआ। अच्छा, और माता को बहुत गुस्सा आया, बहुत गुस्से में आई और पिताश्री को आवाज लगाई, बोला तातश्री इधर आओ। और पिताजी को बुलाया, बोला इधर आ। पिताजी दक्ष प्रजापति आए और उनके समक्ष खड़ी होकर के कहने लगी, बोला याद कर उस दिन को जिस दिन तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे तुम्हारी जैसी पुत्री चाहिए। मैंने मना किया था, मेरी जैसी मैं ही हूं। तुमने इतने गिड़गिड़ा करके मेरा रूप मेरे को हासिल किया और अब तुम ऐसा किए जा रहे हो। मैं अपने स्वामी की अवहेलना कदापि नहीं देख सकती। मेरा बस चले, शर्म आती है मुझे तुम्हें पिता कहने में, मेरा बस चले तो मैं अभी के अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूं। लेकिन तुम्हें अगर मैं मौत के घाट उतार दूंगी ना, तो दुनिया की सभी बेटियों के ऊपर उंगली उठाई जाएंगी कि एक पति की अवहेलना हेतु अपने पिता को पुत्री ने मार दिया। ऐसा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मैं अपने आप को तो खत्म कर सकती हूं। और भगवती माता ने उस हवन कुंड के बाहर योगाग्नि का आश्रय लिया और धू धू करके अपने शरीर को जलाने लगी। महामाया धू धू करके जलने लगा शरीर। जब धू धू करके शरीर जलने लगा, नारद जी के द्वारा ये वृतांत जाकर के भगवान शंकर को दे दिया गया। बोला प्रभु माता रानी ने अपने आप को अग्नि में लुप्त कर दिया है महामाया ने। और भगवान जी ने अपनी जटाओं में से एक लौली लट ली और नीचे फोड़ी और उसमें से वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र नामक गण की उत्पत्ति हुई और उनको आदेश किया कि जाओ तुम दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। चल दिए महाराज। देवताओं ने रोकना चाहा उनको, लेकिन नहीं रुके, नहीं रोक पाते। आ गए और यज्ञ को विध्वंस किया। दक्ष प्रजापति की हत्या हो गई महाराज, मार दिया उनको। यजमान ही मर गया। ध्यान देना, यज्ञ तो हो रहा था लेकिन उस यज्ञ के यजमान कौन है? दक्ष प्रजापति। और यजमान ही मर गया। अरे भृगु ऋषि पोखंड देवता सबकी दाढ़ी दांत नोच नोच करके उनके हाथ में तमा दिए। मारो काटो की आवाज फैल गई वहां पे। अरे नंदीश्वर आए, भगवान जी को बोला प्रभु माता रानी ने अपने आप को शरीर में आग लगा ली है, अब आप कुछ करिए। मेरे प्रभु मेरे भगवान आए, तभी मेरे भगवान देवों के देव महादेव आए। आप जाएंगे कनखल में, आज भी महादेव जी ने भगवती माता को कांधे पे उठाया हुआ है। ध्यान देना, भगवती माता के मृत शरीर को, मरे हुए शरीर को कांधे पे उठाया है। ध्यान देना,
भगवान जी आए, इतना प्रेम करते हैं। माता रानी कहती थी ना उनको कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम किए कि मेरे भगवान जी ने माता के शरीर को कांधे पे उठाया और बिरहियों की तरह घूमने लगे। भगवान जी बहुत बहुत रुदन करते हैं, बहुत रोए मेरे प्रभु। जो रोते महाराज ना, जहां जहां भी भगवान जी के अश्रु गिरे, जहां पे आंसू गिरे, वहां पे क्या उत्पन्न हुआ? रुद्र अक्षः यस्य स रुद्राक्ष, रुद्राक्ष वहां पे उत्पन्न हुए। ध्यान देना, वहां पे रुद्राक्ष उत्पन्न हुए। और भगवान जी, अरे देवताओं बड़े भारी गुस्से में है मेरे प्रभु, देवों के देव महादेव। जब इतने गुस्से में हैं, सभी देवी देवता लोग आकर के भगवान नारायण के पास पहुंच गए। प्रलय हो जाएगा प्रभु, महाराज की जय हो प्रभु, जय हो, आप कुछ करिए। क्या हुआ है? बोला भगवान, अगर भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र अपना खोला ना तो महाविनाश हो जाएगा, महाविनाश हो जाएगा, आप कुछ करिए। मेरे भगवान जी ने सभी देवी देवताओं को बोला, निज स्थान तिष्ठा, चले जाइए अपने अपने स्थान में, मैं सब संभाल लूंगा। भगवान जी आए, जहां भी भगवान शंकर बिरहियों की तरह रोते और माता की याद आती, वहां पे एक जगह पे स्तब्ध होकर के खड़े हो जाते। वहीं पे मेरे भगवान अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर के, सुदर्शन चक्र से टुकड़े टुकड़े चीरने लगे माता के शरीर को। ध्यान देना, और टुकड़े टुकड़े करने लगे भगवान नारायण। और भगवान शंकर चलते गए, और जहां जहां भी ये माता के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां पे क्या हुआ? वहां पे शक्ति पीठ बने, सिद्ध पीठ बने महामाया के। ध्यान देना, माता रानी की जहां जहां भी शरीर के टुकड़े गिरे, वहीं पे सिद्ध पीठ बने। है माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा, भगवती माता के शरीर के टुकड़े गिरे। अरे उन शरीर के टुकड़ों पे जहां जहां वो टुकड़े गिरे, हिमाचल में भी एक सिद्धपीठ है। ध्यान देना, माता रानी की जहां जहां पे प्रतिमा है वो सब सिद्धपीठ ही है। ध्यान देना, भगवान जी की, भगवान नारायण जी की उनको वरदान प्राप्त हुआ है। ध्यान देना कि देवी जहां जहां भी तुम्हारे मंदिर बनेंगे, वहां वहां पे, और कलयुग में मेरे से ज्यादा भक्त तुम्हारे होंगे, माता रानी की ज्यादा भक्त। ध्यान देना, हिमाचल में कौन सा सिद्धपीठ है? हाँ जी, ज्वाला जी, जहां पे माता की जीभा गिरी। ध्यान देना, जहां पे भगवती माता की जीभा गिरी, वहां पे भगवती माता ज्वाला के रूप में उत्पन्न हुई, ज्वाला रूप लेकर के उत्पन्न हुई है। और सभी भक्तों की, भगवान नारायण का उनको वरदान भी प्राप्त हुआ है कि देवी तुम्हारे अनुयायी, तुम्हारे भक्त ज्यादा होंगे, और जो भी भक्त तुम्हारे दरबार में एक बार आ जाएगा ना, तुम कदापि उसको खाली हाथ नहीं लौटाओगे। जाओ, हमने तुम्हें वरदान दे दिया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु का बहुत बड़ा काम किया है महामाया ने। ध्यान देना, भगवान को भी किसी ने क्या नहीं दी, भिक्षा नहीं दी थी। ध्यान देना, भिक्षा माता रानी ने प्रदान करी थी भगवान जी को, जब वामन रूप लेकर के आए थे मेरे भगवान। और गच्छ देवी ब्रजम, कि जब 7वें गर्भ में दाऊ भैया बनकर के माता देवकी की कोख में आए, उस वक्त भगवान जी ने कहा कि मेरे भाई को मेरी माता देवकी की कोख से आकर्षित करके इनको बाहर निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो जाकर के। और ये माता रानी ने काम भगवान जी का किया है, और उसको, इस काम के फलस्वरूप भगवान नारायण ने माता रानी को ये प्रदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी बहुत जय जयकार होगी, और तुम्हारे दरबार में जो भी भक्त आ जाएगा, सभी सिद्ध पीठ ही मानो। माताएं बहनें गाती है ना, इसी के आधार पे तो भजन गाती है। नैन तेरे मां नैना दे
है ना।